क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा शहर है जहां से एक ही दिन में आप नेपाल भी जा सकते हैं, भूटान भी और सिक्किम भी। एक ऐसा शहर जो न तो पूरी तरह मैदानी है और न ही पूरी तरह पहाड़ी, जहां हर मोड़ पर आपको संस्कृति, व्यापार, रोमांच और प्रकृति का अद्भुत संगम मिलेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर के द्वार सिलीगुड़ी की, जिसे उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, सिलीगुड़ी सिर्फ एक गेटवे नहीं है, ये खुद में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी अनकही है। आज हम आपको ले चलेंगे सिलीगुड़ी के उन अनदेखे और अनसुने रास्तों पर, जिनसे शायद ही आप कभी गुजरे हो। इतिहास और महत्व। सिलीगुड़ी का नाम सुनते ही दिमाग में एक रेलवे स्टेशन और बाजारों की तस्वीर उभरती है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं गहरी है। कभी ये शहर एक छोटा सा गांव था, जिसे अंग्रेजों ने हिल कार्ट रोड के निर्माण के बाद एक व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। इस सड़क ने सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और सिक्किम से जोड़ दिया और तभी से सिलीगुड़ी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। 1947 के बंटवारे के बाद और फिर 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद सिलीगुड़ी का सामरिक और रणनीतिक महत्व और बढ़ गया। चिकन नेक कहे जाने वाले इस संकरे गलियारे से होकर ही भारत का पूरा उत्तर पूर्व बाकी देश से जुड़ता है। भूगोल और रणनीतिक महत्व। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक ऐसा शहर है जहां 4 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पास में हैं: नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और तिब्बत। इसीलिए इसे इंटरनेशनल क्रॉसरोड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ से भारत का पूरा उत्तर पूर्व जुड़ता है और ये भारत की रक्षा और व्यापार नीति में बहुत अहम रोल निभाता है। सिलीगुड़ी न सिर्फ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार है, बल्कि यह 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटा हुआ है। यहाँ से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। आइए जानते हैं इन सीमाओं के नाम और उनके महत्व के बारे में। 1. भारत नेपाल सीमा। पानी टंकी ककरभिट्टा बॉर्डर। सिलीगुड़ी से लगभग 30 किलोमीटर दूर पानी टंकी ककरभिट्टा बॉर्डर वोल्टारोल है, जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। यह सीमा व्यापार और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से नेपाल के काकरभिट्टा शहर में प्रवेश किया जा सकता है। रोजाना हजारों ट्रक यहाँ से सामान की आवाजाही करते हैं। 2. भारत भूटान सीमा। फुनछोलिंग बॉर्डर। सिलीगुड़ी से लगभग 150 किलोमीटर दूर फुनछोलिंग बॉर्डर स्थित है, जो भारत को भूटान से जोड़ता है। यह सीमा पर्यटकों के लिए खासी लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ से भूटान की हरी भरी वादियों में प्रवेश मिलता है। स्थानीय लोगों के लिए यह बॉर्डर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी है। 3. भारत बांग्लादेश सीमा। चंग्राबंधा बुरीमारी बॉर्डर। सिलीगुड़ी से करीब 70 किलोमीटर दूर चंग्राबंधा बुरीमारी बॉर्डर सी यामक्याट की सबको है, जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ये सीमा कृषि उत्पादों और स्थानीय सामानों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये बॉर्डर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को भी मजबूत करता है। सिलीगुड़ी के बाजार। व्यापार और संस्कृति का संगम। सिलीगुड़ी का असली दिल बसता है इसके बाजारों में। हिल कार्ट रोड, महावीर स्थान, सेवक रोड और हांगकांग मार्केट, ये वो जगह है जहां हर रोज हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं। हांगकांग मार्केट में आपको चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का सामान मिलेगा। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते, जैकेट और हैंडीक्राफ्ट। यहाँ का नेहरू रोड और विशाल मेगा मार्ट भी लोगों की पसंदीदा जगह है। कला, संस्कृति और हस्तशिल्प। यहाँ के बाजार तिब्बती हैंडीक्राफ्ट, नेपाली थम्पा पेंटिंग्स, बंगाली कला और भूटानी ज्वेलरी से भरे रहते हैं। सिलीगुड़ी एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है जहाँ बंगाली, नेपाली, मारवाड़ी, बिहारी, तिब्बती और भूटानी संस्कृति का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। बागडोगरा, प्रकृति का द्वार। सिलीगुड़ी से चंद किलोमीटर दूर बागडोगरा है, जहां का एयरपोर्ट उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार है। यहां से आप सीधा दार्जिलिंग, गंगटोक, भूटान और नेपाल पहुंच सकते हैं। बागडोगरा की हरी भरी चाय की बागानें, पहाड़ी नदियां और सुंदर प्राकृतिक नजारे हर सैलानी का दिल जीत लेते हैं। बागडोगरा में बहती तीस्ता और बालासन नदी यहाँ की सुंदरता को और निखारती है। मिरिक लेक, पहाड़ों के बीच एक छिपा स्वर्ग। सिलीगुड़ी से करीब 50 किलोमीटर दूर मिरिक एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ की सुमेंदु झील, सुमेंदु लेक में बोटिंग करते हुए आप प्रकृति की गोद में खो जाते हैं। चारों तरफ फैली हरी भरी वादियां, देवदार के घने जंगल और नेपाली संस्कृति का रंग यहाँ हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। नेपाल बॉर्डर, एक कदम विदेश में। सिलीगुड़ी की सबसे खास बात है कि यहाँ से आप कुछ ही मिनट में नेपाल की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। काकरभिट्टा बॉर्डर पर जाकर आप बिना वीजा पासपोर्ट नेपाल घूम सकते हैं। नेपाल के इस बॉर्डर मार्केट में सस्ती शॉपिंग, नेपाली खाना और लोकल बाजार का अपना मजा है। पर्यटन के प्रमुख स्थल ISK सोन मंदिर, भव्य कृष्ण मंदिर,
हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सफारी पार्क, बंगाल सफारी। जिप्सी में बैठकर आप बाघ, हाथी, गैंडा और हिरणों को जंगल में घूमते देख सकते हैं। तेस्ता नदी और सेलक नदी, यहाँ रिवर राफ्टिंग का मजा और फोटोग्राफी का अद्भुत अनुभव मिलता है। फूड जंक्शन, यहाँ का मोमो, थुक्पा, नेपाली खाना और बंगाली मिठाइयां खाने वालों का दिल जीत लेती है। सिलीगुड़ी के पास स्थित रामशाही जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। यह जगह अपने रहस्यों और गुमशुदा लोगों के मामलों के लिए कुख्यात है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो भी रात में इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। कुछ ने यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी तो कुछ ने पेड़ों के बीच चलते फिरते साए देखे हैं। क्या इस जंगल में कोई अलौकिक शक्ति है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? क्या यह जंगल अपने अंदर किसी प्राचीन रहस्य को समेटे हुए है या यह सिर्फ मन का भ्रम है? इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सिलीगुड़ी का भविष्य और विकास। आज सिलीगुड़ी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उत्तर पूर्व का सबसे तेजी से बढ़ता मेट्रोपॉलिटन बन रहा है। यहाँ के IT पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स इसे एक आधुनिक शहर बना रहे हैं। चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो या स्वास्थ्य, सिलीगुड़ी हर मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार भी इसे लॉजिस्टिक हब, स्मार्ट सिटी और टूरिज्म हब के रूप में विकसित कर रही है। तो दोस्तों, सिलीगुड़ी कोई साधारण शहर नहीं है। ये भारत का वो अनमोल हिस्सा है जहां विविधता के रंग एक साथ खिलते हैं, जहां हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है, जहां हर मुसाफिर कुछ यादें लेकर लौटता है। अगर आप कभी उत्तर पूर्व भारत जाना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी से अपनी यात्रा की शुरुआत जरूर कीजिए, क्योंकि कहते हैं जो सिलीगुड़ी नहीं देखा उसने भारत का असली रंग नहीं देखा।